तो आज हमारा है डे 5 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अगर आप आई बटन पर टैप करके आज का टारगेट देखेंगे तो ये आपको टारगेट मिल जाएगा वहां पे। चलिए अब इसका एमसीक्यू करते हैं हम लोग। आई थिंक आपको एक बार टारगेट वाला वीडियो देख लेना चाहिए और डेली 6 AM आप इस वीडियो को यूट्यूब पे पा जाएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिखिए शिलान्यास, जाइए सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, चैनल के अबाउट में भी आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधा उचित लगे आप कीजिए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों और नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। भारत जो कि इंडिया, ठीक है। भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन, ठीक है, संघ राज्यों का संघ, ठीक है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 की तरह आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण और उनकी क्षेत्रों सीमाओं के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है, जबकि आर्टिकल 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात किया। और आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश स्थापन की शक्ति किसको दिया गया है? तो सांसद को दिया गया है। ये चीज हो जाएगा। और नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है तो किसमें है? संसद में निहित है। संसद में निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। फिर कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। नए राज्य के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सही बात है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान रखा गया है। तो सही बात है। इस प्रकार की विधि को आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझाया गया है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सही है। फिर कह रहा है एक नया राज्य बनाने की संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कहाँ? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत संघ नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट अभी हम लोग पढ़े हैं। किसी भी राज्य की क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। तो सही हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के नए कानून द्वारा संभव नहीं है? तो डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कह रहा यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। सही बात है।
एस्केलर आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुरक्षा को वरीयता दी। सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो सही बात है। ये सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही हो जाएगा। अलग होने के मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। फिर कह रहा राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का और कितने संघों का राज्य गठन किया था? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय राज्यों को? तो 14, 6। यहाँ पे शायद आई थिंक नहीं 14, ठीक है, 14, 6। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो फटाफट बता दीजिए, इनमें से कोई नहीं हुए। ठीक है, 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 संघराज क्षेत्र थे। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात कुल 29 राज्य और 7 राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य क्षेत्र घोषित करने के उपरांत 28 और 9 राज्य संघ हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद कर रहा था पश्चात दादर और नागर हवेली और दमन दीव का एकीकरण के पश्चात राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 को 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 राज्य क्षेत्र है। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 28। भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? 8। 1996 में पूछा है। ठीक है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन संघराज क्षेत्र नहीं है? तो गोवा। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत है कि देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। ठीक, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया है तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियां अमरावती जो विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल जो है न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था। जबकि ये क्वेश्चन कितने में पूछा है? 2005 में पूछा है और बात कितना हो रहा है? 2014 का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर दे पाना सही नहीं, लेकिन उस अनुसार के देखा जाए तो आंध्र प्रदेश। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिल गया था? तो 59वां, जो 1991 में हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीद सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 240 वन का घ में पंडुचेरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो डी ऑप्शन। दादर और नगर हवेली को वर्ष 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली, पुर्तगाली के अधीन थे, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना था 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 ईस्वी में सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को क्या कर दिया गया? 42वां राज्य पूरी तरफ से घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में? तो 36वां सी हो जाएगा। और वैसे नॉर्मली 35वें संविधान के संशोधन के तहत बिहार को कटकर एक पृथक वांचल राज्य बनाना संभव है? इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्य का निर्माण करने का आर्टिकल 3 में बात किया गया है, संघीय संसद का हो
संघीय संसद का है, ठीक है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। तो अभी उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें संसद की बात नहीं किया गया है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए उनका कालक्रम के अनुसार। देखिए, गोवा का 30 मई 1987 को हुआ था, तेलंगाना 2 जून 2014 को, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 4 3 1 2 इसको भी कालक्रम के अनुसार बैठाना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे राज्यों के गठन दिया। आंध्र प्रदेश का 1953 1 अक्टूबर 1953, राजस्थान का 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र का 1 मई 1960, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971, मेघालय का 21 जनवरी 1972, सिक्किम का 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1927, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, झारखंड का 15 नवंबर 2000। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में पाया गया था तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड की राज्य स्थापना देखें तो 2000 ईस्वी में हुआ था वर्ष। फिर कह रहा निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर कोड की सहायता से चुनिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि राज्यों के बनने के सही कालक्रम के अनुसार चुनिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। ये वाला लिस्ट हम लोग को याद करना होगा। ये लिस्ट जो पूरा दिया है, ये लिस्ट, ये जैसे याद होगा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, सारे यूपीपीसीएस प्री में ही पूछे गए हैं। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2014 में है, ये भी यूपीपीसीएस प्री में है, ये भी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, ठीक है। तो लगभग प्री में ही पूछा है, ये भी यूपीपीसीएस प्री में ही पूछा है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है, तो ये हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। राज्य के निर्माण में सही अवरोही क्रम, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष नागालैंड, फिर झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, ये इससे मैच कराना है। तो यहाँ पे देखिए, नागालैंड का 1963 ईस्वी में, झारखंड का 2000 ईस्वी में, तेलंगाना का 2014 में, सिक्किम का 1975 ईस्वी में। लेकिन नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया है, जो सही नहीं है, क्योंकि नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। फिर कह रहा किस राज्य का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था? तो ये भी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि कर दिया है, हिमाचल प्रदेश होगा, लिख रहा है। यदि राज्य का अर्थ प्रोविजंस, प्रोविंस से लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्य में प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का ये प्रोविंस और स्टेट। निम्न कथनों में असत्य चुनना है। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था, तो नहीं, गलत हो गया, ठीक है। मैसूर राज्य का नया नाम पढ़े होंगे आप, कर्नाटक। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, सही है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1929 दिसंबर 1953। 1953 इसमें है नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को सौंपी थी। और आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानकर।
पनिकर है, पनिकर। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला आंध्रा हो जाएगा? सी। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। कब? 1953 ईस्वी में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष विशेष श्रेणी दर्जा यानी कि SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो वो हो जाएगा बिहार को SCS कभी प्रदान नहीं किया गया। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान है, जिनमें से 8 पूर्वोत्तर भारत में है, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में, और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम शामिल है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये और भी दोनों सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता में देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो वो हो जाएगा भाग 2 में। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता की बात करता है। भारत नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो 2 में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का भाग होता है? 5 से 11 तक। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्राप्त करता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन, संपूर्ण भारत एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। कब वो खो देगा? जब वो भारत की नागरिकता का परित्याग करता है, हाँ तब खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब भी खो देगा। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है तो नहीं खोएगा। सरकार की आलोचना करता है तो नहीं खोएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कर रहा है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो वही केवल राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, नहीं, गलत है। इस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी स्थिति में उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी गलत बात है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। यहाँ पे देखिए केवल पहला ही सही होगा, क्योंकि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के आर्टिकल 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये भी सही है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? डी संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण की विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 11 के अनुसार देखें तो भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है, जो इसमें नहीं दिया है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद नहीं दिया है तो कोई विकल्प सही नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था।
नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो बी ऑप्शन 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ऐसे क्या होता है कि हम लोग का डे 5 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मूल अधिकार की बात करें तो ये डे 6 का है, डे 6 का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।